हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीना शर्मा। आज फिर आप सबके साथ हूँ। आज हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो बुक की पोएम 3 कीपिंग क्वाइट को डिस्कस करेंगे। इसके पोइट के बारे में, इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर, वो पोइटिक डिवाइसेस के बारे में विल कम टू नो थ्रू दिस पोएम 3 कीपिंग क्वाइट about the poet Pablo Neruda. Pablo Neruda was born in 1905 and he was died in 1973. Was the pen name and later legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politician. अब ये कौन था? पब्लो नेरुदा का ये पेन नेम से इन्होंने इस लिखा था अपनी पोइट्री को, लेकिन बाद में यही इनका एक लीगल नेम बन गया। और जो कि एक चिली के थे, चिलियन पोइट थे, ये एक डिप्लोमेट थे और राजदूत थे और एक पॉलिटिशियन भी थे। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। 1971 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। ही रोट इन ग्रीन इंक विच वॉज हिज पर्सनल सिंबल फॉर डिज़ायर एंड होप। ये हमेशा ही ग्रीन इंक से, हरे रंग के पेन से लिखते थे, क्योंकि ये सोचते थे कि ये उनके पर्सनल सिंबल है, उनका अपना सिंबल है जो उनके डिज़ायर, इच्छाओं को और उनकी उम्मीदों को दिखाता है। हिज राइटिंग्स आर सिंपल वेयर इन लाइज देयर ब्यूटी। और इनकी जो राइटिंग्स है वो काफ़ी सिंपल रही है और उन्हीं सिंपल राइटिंग में इनकी जो राइटिंग की ब्यूटी है वो झलकती है। ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश। अब जो ये पोएम है इन्होंने लिखा कि ओरिजिनली ये स्पेनिश भाषा में लिखते थे। एसेंस ऑफ दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन। ये ओरिजिनली ये जो पोएम लिखी गई है कीपिंग क्वाइट वॉज रिटन इन स्पेनिश लैंग्वेज एंड दिस शोज द एसेंस ऑफ दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन द इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन। मीन्स वी हैव टू गो टू आर कंसाइंस। हम अपनी कंसाइंस के बारे में हम अपने अंदर सोचें, उसको समझने की कोशिश करें। उस इंट्रोस्पेक्शन से रिलेटेड ये पोएम है। द पोइट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग इज़ नीडेड फॉर अस, कि हमारे लिए खुद के अंतरात्मा को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट पीस विद आर सेल्फ एंड अदर्स, खुद के साथ और दूसरों के साथ शांति बनाए रखने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस पोएम। कीपिंग क्वाइट इज़ अ पीस पोएम रिटन बाय चिलियन पोइट पाब्लो नेरुदा। पाब्लो नेरुदा का लिखी गई एक शांतिमय पोएम है जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, किस तरह से हम एक पीसफुल स्टेट को अचीव कर सकते हैं। द पोइट आस्क ह्यूमैनिटी टू काउंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। वो मानव जाति से कहते हैं कि वो अपने नंबर काउंट करें 1 से लेकर 12 तक। 12 बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स। उन्होंने 12 तक ही नंबर काउंट कर लिया, इसलिए कहा है क्योंकि ये जो है नंबर ऑफ आवर्स है, घंटों की संख्या होती है इन अ क्लॉक, एक घड़ी में, और द नंबर ऑफ जोडियक साइन, और ये जोडियक साइन भी कहलाता है, मीन्स राशि का चिन्ह कहलाता है। ही रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक। वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो ना बोलें, बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स बिटवीन पीपल। क्योंकि अगर जब हम बोलते हैं तो वो लैंग्वेज क्या बन जाती है, दोनों के बीच में एक बैरियर को, एक रुकावट का काम करती है। द मोमेंट व्हेन एवरीवन स्टॉप्स मूविंग देयर बॉडी, जब सभी लोग अपनी बॉडी को हिलाना बंद कर देते हैं, विल बी वेरी स्पेशल, तो वो मोमेंट, वो पल बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। एंड डिफरेंट, अलग होगा। एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस सच अ मोमेंट बिफोर, क्योंकि हमने इस तरह के एक्सपीरियंस को उससे पहले कभी नहीं महसूस किया होगा, इस तरह के एक्सपीरियंस को हमने कभी नहीं लिया होगा। द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है दैट इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, जब हम कोई काम नहीं करेंगे, हम इनएक्टिव होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे, स्टैटिक होंगे, द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द वेल्स। जो फिशरमैन है, जो मछली पकड़ने वाले हैं, वो वेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द सॉल्ट गैदरर्स, जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं, विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स, उनके हाथ खराब नहीं होंगे। दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर, ऐसे व्यक्ति जो इस नेचर को ख़त्म करने में, डिस्ट्रॉय करने में बिजी हैं, विल अडॉप्ट न्यू अप्रोच, उनके सामने एक नई उम्मीद जागेगी टूवर्ड्स लाइफ, जीवन के लिए। द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स, और ऐसे व्यक्ति जो युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन डेथ्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और चाहते हैं कि जीत हासिल हो किसके बेसिस पर, कि जो इनोसेंट लोग हैं उनकी मृत्यु पर वो जीत हासिल करना चाहते हैं। विल जॉइन देयर एनिमी, वो अपने एनिमी के साथ एक ज्वाइन कर लेंगे, मीन्स उनके साथ संधि बना लेंगे। एंड स्टैंड इन यूनिटी, और एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे विद देम, उनके साथ, डूइंग नथिंग, जब वो कुछ नहीं कर रहे होंगे। नो वन विल हार्म हिमसेल्फ, कोई अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एवरी वन विल यूनाइट, सभी इकट्ठे होंगे। एंड पॉन्डर अपॉन हिज एक्ट्स, और अपने उन कामों के ऊपर वो पॉन्डर मीन्स थिंक करेंगे, सोचेंगे। एंड रियलाइज द रिजल्ट ऑफ हिज डीड्स, और रियलाइज करेंगे कि उनके जो कार्य हैं उनका क्या परिणाम
हो सकता है या होता है। द पोइट क्लैरिफाइज, अब यहाँ पर पोइट अच्छे से क्लैरिफाई करता है, बताता है हिज आइडिया, अपनी आइडिया के बारे में, एंड सेज फर्दर, और फिर आगे कहता है दैट ही डज नॉट वांट दैट पीपल शुड स्टैंड आइडल। वो नहीं चाहता कि लोग इस तरह से इनएक्टिव हो जाएं कि वो बिल्कुल कोई काम ना करें, ऐसे ही चुपचाप खड़े रहें। ही वांट्स दैट देयर शुड बी नो वॉर, कि वो चाहता है कि कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू सी ट्रक्स लेडन विद डेड बॉडीज, को नहीं चाहता कि जो ट्रक हैं वो भरे रहें डेड बॉडीज से ऑफ द सोल्जर, सैनिकों की। ही इज़ प्रोमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस, वो अपनी इस पोएम के थ्रू एक वैश्विक कुटुंबकम के प्रति ये जाता है कि सभी पूरे विश्व में भाईचारा हो और शांति की स्थापना हो, उसे प्रमोट करना चाहता है। द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है कि एवरीवन इज वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली, सभी व्यक्ति लगातार काम कर रहे हैं, टू अचीव वंस गोल, अपने अपने मंजिलों को, अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। पीपल आर थ्रेटन्ड बाय डेथ, लोगों को मौत का डर से धमकाया जाता है, एंड द फियर फोर्सेस देम टू वर्क एंडलेसली, और यह जो डर है यही उन्हें काम करने पर मजबूर करता है, एंडलेसली, अंत तक, सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली, ताकि वो हर चीज़ को बहुत जल्दी अचीव कर लें, हासिल कर लें। इन दिस मैड रेस, और इस पागलपन की जो रेस है, दे डू नॉट रियलाइज द रिपरक्यूशंस ऑफ देयर एक्ट्स, वो नहीं समझ पाते हैं कि उनके जो ये एक्ट्स हैं उनके क्या परिणाम निकलेंगे। ही वॉन्ट्स अस टू पोज, वो चाहता है, यहाँ पर पोइट चाहता है कि हम रुकें, एंड कम आउट ऑफ दिस मैड रश, इस पागलपन की दौड़ से बाहर निकले। ही वॉन्ट्स अस टू बी हैप्पी, वो हमें खुश रखना बनाना चाहता है, अबाउट अवर अचीवमेंट्स, अपनी उपलब्धियों से, एंड सेलिब्रेट देम, और चाहता है कि हम उन अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। ही वॉन्ट्स अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ, वो चाहता है कि हम मृत्यु के डर से बाहर निकलें, एंड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए रिलैक्स हो जाएं। वी शुड नो द रिजल्ट्स ऑफ आवर डीड्स, हम अपने कामों के जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, उनको जानें, एंड सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स, और अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। विद द पीपल विल रिमेन क्वाइट फॉर अ वाइल, जब ऐसे लोग चुप होंगे कुछ देर के लिए, दे विल रियलाइज द पर्पज ऑफ देयर लाइफ, उन्हें पता चलेगा कि उनके जीवन का आखिर मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। जस्ट लाइक ऑल द क्रिएशंस ऑफ द नेचर, जिस तरह से बाकी दुनिया में जितने भी क्रिएशंस हैं, जितने भी प्राणी, जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, अंडर गो अ रीबर्थ विद द चेंज ऑफ सीजन्स, जैसे ही सीजन चेंज होता है तो वो क्या होते हैं, एक नए जन्म उनका होता है। सिमिलरली कीपिंग क्वाइट, जब हम चुप रहते हैं, विल बी अ रीबर्थ ऑफ फॉर द ह्यूमन सोल, तो हमारी जो अंतरात्मा है उसका नया जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ, ये हमारे जीवन को एक नया अर्थ देगा। एंड अगेन द पोइट सेज दैट ही विल काउंट, और फिर से पोइट कहता है कि वो गिनेगा, काउंट टिल 12 तक, एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट व्हाइल ही लिव्स, और वो कहेगा कि जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता वो सभी लोग क्या रहेंगे, चुप रहेंगे। तो क्लास ये थी पोएम जिसमें पोइट ने बताया है किस तरह से कीपिंग क्वाइट इज नॉट जस्ट टू शट योर माउथ बट टू इंट्रोस्पेक्ट योर डीड्स एंड योर एक्ट्स, एंड टू रियलाइज द रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर डीड्स, टू मेक पीस विद हिमसेल्फ एंड others. Now see the rhyming scheme of the poem. The poet is written in free verse. The poem is written in free verse, इसलिए इसमें कोई rhyming scheme नहीं है, free verse में लिखी गई है। It does not follow any rhyme scheme, इसमें कोई rhyme scheme follow नहीं की गई है। Now let's come on the literary devices of this poem stanza wise. Stanza 1 literary devices are, the very first is assonance. Assonance means when the repetition of vowel sound is there, use of vowel sound O and E. Now we will count to 12, नॉट मूव आवर आर्म सो मच, मीन्स ओ और ई की जो साउंड है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज assonance. Now anaphora means two consecutive lines starting with the same word let's, दो लगातार जो लाइनें स्टार्ट हो रही हैं वो लेट्स वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, इसलिए ये क्या है, अनाफोरा। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, की चलो कोई बात नहीं करेंगे हम। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, की 1 सेकेंड के लिए हम चुप होते हैं। तो यहाँ पर दो जो कॉन्जिक्यूटिव लाइनें, लगातार जो लाइनें आ रही हैं वो लेट से स्टार्ट हुई हैं, लेट वर्ड से स्टार्ट हुई हैं, तो ये क्या है, अनाफोरा। मीन सेम वर्ड से जब दो लगातार लाइनें स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज अनाफोरा। नाउ alliteration. Alliteration is also used, the repetition of consonant sound at the start of two or more closely placed word, जब 2 या 3 वर्ड्स लगातार साथ में हों और
उनकी रेपिटेशन किसी कंसोनेंट साउंड से हो तो वो क्या कहलाता है, अलिट्रेशन। वी विल, तो यहाँ पर डब्ल्यू साउंड की जो है रेपिटेशन हो रही है, मीन्स वो साउंड की रेपिटेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन भी है। नाउ कम ऑन स्टेंजा 2, लिटरेरी डिवाइसेस। अलिट्रेशन इज देयर, वी वुड, again the w sound is repeated, sudden strangeness, sir sound is repeated, his, hurt, hands, her sound is repeated here. Now literary devices of stanza 3. Alliteration, was with, was sound is repeated, clean clothes, ker sound is repeated here, and then assonance, use of vowel o, vowel o की sound यहाँ पर repeated, victory with no survivors, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers, means o sound की repetition हो रही है, o जो again and again is repeated, that is known as assonance. Repetition of use of war, वॉर वर्ड का भी बार बार में रेपिटेशन किया गया है, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन का भी यूज़ हुआ है। देन लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ स्टेंजा 4, स्टेंजा 4 के लिटरेरी डिवाइस को हम यहाँ पर देखेंगे। अलिट्रेशन का यूज़ हुआ है इसमें, ये अलिट्रेशन रहेगा वी वर साउंड, सो सिंगल स साउंड, माइंडेड, तो यहाँ पर ड साउंड की रिपीटेशन हो रही है, तो ये क्या है, अलिट्रेशन। एंजाबमेंट, एंजाबमेंट होता है जब 2 या 3 लाइन्स लिखी जाती हैं पोएम में और वो लगातार चलती रहती है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, वो एक सिंगल सेंटेंस होता है, दैट इज नोन एज एंजाबमेंट। एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, यहाँ एंड से लेकर वन कुड परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, बीच में लाइन आ गई हैं, ऑफ थ्रेटनिंग ourselves with death, यहाँ तक जब फुल स्टॉप लास्ट में आए, फुल स्टॉप और लाइन में बीच में कहीं कोई फुल स्टॉप ना हो, तो वो क्या कहलाता है, एंजाबमेंट। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? What will counting up to 12, 12 तक क्या गिना जाएगा, and keeping still help us achieve, और हमारा इस तरह से एकदम से शांत रहना हमें क्या अचीव कराएगा। इफ़ आंसर इज इफ़ यू काउंट अप टू 12, अगर हम 12 तक गिनते हैं, एंड कीप स्टिल और चुपचाप रहते हैं उस समय में, इट विल गिव अस सम टाइम टू एनालाइज अवर डीड्स, तो ये समय हमें हेल्प करेगा कि हम अपने कामों को एनालाइज करें, उन्हें ध्यान से देखें, समझें कि हमने क्या किया और उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। इट विल अलाउ अस सम मोमेंट्स टू थिंक, ये हमें कुछ ऐसे पल देगा जिसमें हम सोच सकते हैं अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्टिविटीज़, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके रिजल्ट्स के बारे में। पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व इन वॉर्स, लोग जो हैं वो युद्ध में बिजी हैं, एंड आर ऑल्सो डैमेजिंग द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स, अपने एम्स को अचीव करने के लिए वो इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ टेकिंग ऑल ऑफ अस टूवर्ड्स आवर ओन एंड, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारी, ये कहाँ ले जा रही हैं, हमें अपने ही अंत की ओर ले जा रही हैं। सो वी नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी, इसलिए हमें ज़रूरत है ध्यान से सोचने की, समझने की और शांति बनाए रखने की और आपस में समन्वय बनाए रखने की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो पोइट एडवोकेट कर रहा है, मीन्स सपोर्ट कर रहा है टोटल इनएक्टिविटी की, सभी लोग क्या हो जाए, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं, और इनएक्टिविटी का मतलब क्या है, मृत्यु के समान है। नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी, यहाँ पर पोइट बिल्कुल भी कंप्लीट इनएक्टिविटी को नहीं सोच रहा है, मीन्स पीपल को ये नहीं करा कि वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं और एक डेड बॉडी की तरह पड़े रहें, ऐसा नहीं वो सोच रहा है। ही क्लैरिफाइज दिस, वो यहाँ पर क्लैरिफाई भी करता है अपनी पोएम में, दैट ही वॉन्ट्स ऑल द पीपल टू जस्ट स्टॉप, वो चाहता है कि सभी लोग रुकें फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, इन ऑर्डर टू एनालाइज दियर एक्टिविटीज़, ये देखने के लिए कि जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको वो अच्छे से एनालाइज करें, विश्लेषण करें उनका, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज, और उनके परिणामों का। ही वॉन्ट्स ह्यूमन बींग्स नॉट टू सपोर्ट वॉर, वो चाहता है कि जो ह्यूमन बींग है, मानव है, वो युद्ध को सपोर्ट ना करें, एंड डैमेज टू द इन्वायरमेंट, और ना ही हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, What is the sadness that the poet refers to in the poem? आखिर वो कौन सी उदासी है जिसको पोइट इस पोएम में रेफर
करता है। द सैडनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस, जो उदासी है वो हमारे ही एक्शंस का एक रिजल्ट है, हमारे ही कामों का एक रिजल्ट है, परिणाम है। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अकॉर्डिंग वी ऑल आर इन अ हरी ऑफ अचीविंग वेरियस टास्क इन आवर लाइफ। हम सभी लोग जल्दी में हैं हासिल करने के लिए वेरियस टास्क इन आवर लाइफ, हमारे जीवन के जो अलग अलग टास्क हैं, टारगेट्स हैं, उनको हासिल करने के लिए हम लगातार जल्दी में हैं। दिस रश समटाइम्स प्रूव्स डेंजरस, और ये जल्दबाजी कई बार क्या होती है, खतरनाक साबित होती है फॉर अस, हमारे लिए। एज वी डोंट एनालाइज आवर एक्शंस, क्योंकि हम अपने एक्शंस को क्या करते हैं, विश्लेषित नहीं करते हैं, अच्छे से एनालाइज नहीं करते हैं। सो वी लैंड आवरसेल्व्स इन अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इसलिए हम बहुत सारी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। दीज प्रॉब्लम्स देन बिकम द रीजन ऑफ आवर सैडनेस, और यही प्रॉब्लम्स फिर कारण बनती है हमारी उदासी का। एज रेफर टू इन द पोएम, जैसा कि पोएम में बताया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, नेचर की तरफ से ऐसा कौन क्या सिंबल है डज द पोइट इनवोक, जो पोइट दिखाता है, टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, कि इतनी ज़्यादा शांति होने के बाद भी, इनएक्टिव होने के बाद भी यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा एक्टिविटी है, लाइफ है, एनर्जी है। तो यहाँ पर ये पोइट एग्जाम्पल देता है, द पोइट टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का एग्जाम्पल लेता है, टू प्रूव दैट, ये दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए, दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, कि एक इस तरह की शांति, जो इनएक्टिविटी की जो स्टेट है, उसमें भी हम एनर्जाइज रह सकते हैं, लाइफ फुल ऑफ लाइफ रह सकते हैं। द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, जो हमारी अर्थ है वो कभी भी इनएक्टिव, निष्क्रिय नहीं होती। वी एक्सपीरियंस द चेंज इन द सीजन्स, हम हर बार सीजन्स में चेंज देखते हैं, उसको हम समझते हैं, अनुभव करते हैं। विच ब्रिंग सो मैनी डिफरेंट थिंग्स विद इट, जो अपने साथ बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लेकर आता है। जैसे ही सीजन चेंज होता है तो वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हमें दिखाता है प्रकृति की। इन विंटर थिंग्स कम टू, जब सर्दियाँ आती हैं, थिंग्स कम टू अ स्टैंड स्टिल, सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बिल्कुल शांत। एज द वाटर बॉडीज फ्रीज, क्योंकि जो पानी है, जो नदियाँ हैं, पानी के जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। द ट्रीज शेड नियर लीव्स, जो ट्रीज हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, एटसेट्रा, इस तरह की कुछ घटनाएं होती हैं। बट एज सुन एज द स्प्रिंग सीजन कम्स, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, इट ब्रिंग्स विद इट द लवली फ्लावर्स, तो ये अपने साथ अच्छे अच्छे फ्लावर लेकर आता है। फ्लोइंग रिवर्स, नदियाँ बहने लगती हैं। एंड अ न्यू लाइफ इज गिवन टू द नेचर, और नेचर को एक नया जीवन मिलता है। सो द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, यहाँ पर इसलिए पोइट ये कन्वे करना चाहता है, ये बताना चाहता है, दैट वी शुड स्टे काम, कि हमें भी शांत रहना चाहिए। बट दैट डजेंट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इट विल ब्रिंग टोटल इनएक्टिविटी एंड स्टिलनेस, कि हम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं और चुप हो जाएं। सो क्लास, यहाँ पर हमारी पोएम कंप्लीट होती है विद क्वेश्चन आंसर, its poetic device and summary. Your work is to watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of my new videos. Thank you. Have a nice day.